रमज़ानुल मुबारक के ताल्लुक़ से कि रमज़ान का महीना बिल्कुल करीब है, दस्तक देने वाला है मेरे आपके सामने। तो इस रमज़ान का महीना जो हमारे पास आ रहा है, हमको ये सोचना है और ये गौर व फिक्र करना है कि इस रमज़ान के महीने को हम अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतर रमज़ान कैसे बना सकते हैं। एक दूसरी बात ये कि इस रमज़ान के महीने से हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे कैसे उठा सकते हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है कुरान मजीद में कि रमज़ान वो महीना है जिसमें हमने कुरान मजीद को नाजिल किया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि जब रमज़ान का महीना आता तो आप सहाबा को इकट्ठा करके रमज़ानुल मुबारक की खुशखबरी सुनाते। आप बुलाते सहाबा को और कहते क्या मेरे सहाबा, एक मुबारक महीना तुम्हारे और मेरे बीच आ चुका है, यानी वो रमज़ान का मुबारक महीना आ चुका है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत के दरवाज़ों को खोल देता है, जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर देता है, शैतान को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। लिहाजा बाबरकत महीना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि ऐ मेरे साथियों, इस महीने में एक ऐसी रात आती है जो रात हज़ार रातों से बेहतर होती है। लिहाजा इस पूरे महीने का हर एक पल, हर एक घंटा, हर एक लम्हा बहुत ही कीमती है, इसको कोई ज़ाया ना करे। और जो इस महीने के बरकत से, खैर से महरूम हो गया, वो तमाम खैर से महरूम हो गया। लिहाजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे भाइयों मुसलमानों की रूहानियत को परवान चढ़ाने के लिए बाज़ मखसूस महीने, बाज़ दिनों को अल्लाह ने रखा है। जैसे एक ताजिर जो होता है, एक बिजनेसमैन होता है, वो मौका और मुनासिबत देख करके एक ऐसा सीज़न आता है, एक ऐसा मौसम आता है उसके बिज़नेस के लिए, हर बिज़नेस के लिए अलग अलग होता है। तो आप देखेंगे कि एक ऐसा मौसम, एक ऐसा सीज़न आता है जहाँ पर वो ताजिर पहले से ये अनुमान लगाता है, ये सोचता है कि इस सीज़न में ज़्यादा चीज़ें उसकी सेल हो सकेगी, यानी उसको मुनाफा, उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा बिल मुकाबिल साल के और महीनों के। और ये हर बिजनेस में होता है। लिहाजा वो क्या करता है, क्या वो आम दिनों की तरह अपने कारोबार पर जाता है? नहीं, आप देखेंगे वो आम दिनों के बिल मुकाबिल ज़्यादा मेहनत करता है, ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा करता है और अपने ड्यूटी आवर्स को भी वो बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा सीज़न है जहाँ पर मुनाफा ज़्यादा होने वाला है दूसरे महीनों के बिल मुकाबिल में। बैन वैसे ही मुसलमानों के लिए अपनी रूहानियत को चार्ज करने के लिए, ईमान को चार्ज करने के लिए, नेकियों और रहमतों को समेटने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाने के लिए, गुनाहों की माफ़ी करवाने के लिए, अल्लाहु अकबर, इस महीने से ऐसे निकल जाइए कि जैसे इंसान बगैर किसी गुनाह के हो, पाक साफ हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। लिहाजा ये महीना जो आ रहा है, मेरे आपके सामने दस्तक दे रहा है, यही वो महीना है जो आपके और मेरी रूहानियत को ऊंचाई तक ले जाता है। मेरे और आपके कुर्बत को अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बढ़ा सकता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का महबूब हमें बना सकता है अगर इस महीने को हम सही तरीके से इस्तेमाल कर ले तो। और हमको और आपको चाहिए कि हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बुखारी को उस हदीस के मिस्दाक बनने की कोशिश करें जिस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी का हदीस नंबर 38-38 में, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दमा मिन ज़ंबी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा हदीस के रावी हैं, आपने फरमाया कि रमज़ान के रोज़े जिसने ईमान के साथ और एहतिसाब यानी खालिस नीयत के साथ रखे, आपने फरमाया उसके पिछले गुनाह क्या कर दिए जाते हैं, माफ़ कर दिए जाते हैं। तो हमको और आपको इस महीने को इस तरीके से यूटिलाइज़ करना है कि इस हदीस के मिस्दाक बने हम। ऐसा ना हो कि बस महीना पार कर जाए, क्योंकि वक्त बहुत तेज़ी से बीत रहा है आजकल। आप देख रहे हैं जुमा तुरंत चला आता है, महीना तुरंत पार कर जाता है। लिहाजा इस महीने को गनीमत जानते हुए क्या क्या तैयारियां हमें करनी है, किस तरीके से हम इस महीने के से फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकते हैं, अल्लाह की रहमतों को अपने दामन में समेट सकते हैं, अल्लाह का महबूब बन सकते हैं, सोचना है कि किस तरीके से फ़ायदा उठाया जाए इस महीने से, किस तरीके से ज़्यादा इस महीने में अपने नफ्स को हम बेहतर बना सकें, अपने नफ्स की तरबियत कर सकें, किस तरीके से। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझको और आपको इस महीने में करनी है, रमज़ान से दाखिल होने से पहले तैयारी कर लेनी है, क्योंकि गालिबन परसों से हम इस महीने में दाखिल हो जाएंगे या कल से, ठीक है। तो किस तरीके से करना है? सबसे पहली चीज़, सबसे पहला नुक्ता जो हमको करना है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया, वो क्या है कि रमज़ान के रोज़े ईमान और एहतिसाब के साथ रखना है। यानी जब हम और आप रोज़ा रखें तो ईमान हमारा तौहीद वाला होना चाहिए।
ऐसा ना हो कि इस गर्मी में लंबे लंबे रोज़े 15 घंटे के हम रोज़े रखें और गले में तावीज़, छल्ले, कड़े, धागे, इधर उधर का धागा, कहीं और का धागा, ये लटकाए भी रहें और अलग अलग किस्म के तस्वीरात लोगों के, बड़े बड़े लोगों के अपने घर में लटकाए रहें। ठीक है, कव्वाली हम अपने घर में सुबह में बजवाएं। क्यों? बाज़ हमारे मुसलमान भाई ये समझते हैं ये ईमान का एक तरीका है, ईमान को रिचार्ज करने का तरीका है। ये गलत सोच है उनकी। लिहाजा अगर इस तरीके का ईमान है मेरा आपका, घरों में तावीज़ है और गंडे हैं और घोड़े के नाल वगैरह लटके हुए हैं, ये सब शिर्क और कुफ्र बिदात को घरों से निकालिए। रमज़ान से पहले, दाखिल होने से पहले अगर गले में तावीज़ है, बाजू में तावीज़ है, अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अल्लका तमीमतन फ़क़द अशरक। मुस्नद अहमद की हदीस है, सही हदीस है कि जिसने तावीज़ लटकाया उसने शिर्क किया। लिहाजा पहली चीज़ जो मुझको और आपको करना है, अपने ईमान का जायज़ा लेना है कि मुझसे जाने और अनजाने में शिर्क नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ईमान दुरुस्त नहीं है, क्योंकि नबी की हदीस क्या है, मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन, ईमान के साथ। शर्त ये आप देखेंगे कई डॉक्टर हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, कई डॉक्टर हैं ऐसे, नॉन मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, रमज़ान का महीना आता है अल्हम्दुलिल्लाह वो रोज़ा रखते हैं क्योंकि वो रमज़ान के मेडिकल बेनिफिट्स को जानते हैं, फास्टिंग के मेडिकल बेनिफिट्स को वो जानते हैं। कई डॉक्टर्स जिनको मैं जानता हूँ पूरा 30 रोज़ा रखते हैं, लेकिन आपसे मैं पूछूंगा क्या उनको उन रोज़ों का अजर मिला? नहीं। क्यों? ईमान नहीं है। शर्त ही पहली है ईमान के साथ और एहतिसाब के साथ। आप देखिए कल का आप हिंदुस्तान टाइम्स पेपर उठाइए, उसमें एक लंबा आर्टिकल आया है, बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग इन द मंथ ऑफ रमज़ान। रमज़ान के मुबारक महीने में, लिखने वाले गैर मुस्लिम, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने से फास्टिंग के बेनिफिट्स क्या क्या, एक लंबी फहरिस्त आप जाके पढ़ सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम उस चीज़ के लिए रोज़ा नहीं रखते, वो अल्हम्दुलिल्लाह है, इससे इनकार नहीं है, लेकिन हम रोज़ा क्यों रखते हैं? ताकि हम अपने गुनाहों की माफ़ी करा सके, हम जन्नत में दाखिल हो सके, जहन्नम से बच सके और अल्लाह का महबूब बन सके, अल्लाह की कुर्बत हासिल कर सके। हम रोज़ा इसलिए रखते हैं, हम इसलिए रखते हैं क्योंकि रोज़ा हम पर अल्लाह ने फ़र्द किया है, हम इसलिए रोज़ा रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ईमान को दुरुस्त करना है। गले में तमाम चीज़, कड़े, छल्ले, फला ढिका, इसको निकाल देना है। क्योंकि अगर ये ईमान है और गैरुल्लाह से भी हम मदद मांग रहे हैं अल्लाह को छोड़ करके, तो फिर ये रोज़ा को आपको फ़ायदा नहीं देगा। यानी रोज़ों से, इस महीने से वही आदमी फ़ायदा उठा सकेगा जिसका ईमान मजबूत हो, जिसका ईमान तौहीद वाला हो, जो अल्लाह के अलावा किसी और को हाजत रवा, मुश्किल कुशा, औलाद देने वाला, बिगड़ी बनाने वाला, परेशानी में डालने वाला, परेशानी से निकालने वाला नहीं समझता हो सिवाय अल्लाह के, जो अल्लाह की खालिस इबादत करता हो, जो झुकता हो तो अल्लाह के सामने झुकता हो, जो जब भी दुआ के लिए हाथ उठाता हो तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से ही दुआ मांगता हो, किसी और से दुआ नहीं मांगता हो, चाहे वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही क्यों ना हो। ऐसा अकीदा चाहिए, ऐसा ईमान चाहिए। जब ये ईमान होगा जिंदगी में, आपको रोज़ा फ़ायदा देगा। और दूसरी चीज़ क्या कहा गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? इखलास के साथ, अच्छी नीयत के साथ। क्योंकि देखिए अच्छी नीयत छोटे चीज़ को बहुत बड़ा बना देती है, और अगर नीयत अच्छी ना हो तो बड़े चीज़ को छोटा बना देती है। मसलन आप हज करने गए, 5, 6, 7 लाख रुपये लगा के गए, मेहनत और मुशक्क़त का अमल है, बड़ा अमल है, खूबसूरत अमल है, सब कुछ आपने किया, पैसे लगाए, सफ़र किया, गए, आपने वहाँ बिताया, वक्त बिताया, मक्का गए, मीना गए, मुज़दलिफ़ा गए, जो भी हज के अरकान थे आपने पूरे किए। लेकिन नीयत क्या थी? नीयत थी कि मैं जब अपने घर लौटूँ या अपने एरिया में लौटूँ तो लोग कहें कि हाजी साहब आ गए। ये नीयत काबिल कबूल नहीं है। सब कुछ था, मसला क्या था? नीयत खालिस नहीं। जमजम पानी ले लीजिए, जमजम दुनिया का सबसे बेहतरीन पानी जमजम, इसको आज के साइंटिस्ट भी इस चीज़ को मानते हैं, दुनिया का सबसे बेहतरीन पानी जमजम लीजिए, खालिस पानी, कई फ़ायदे हैं उसके, उसमें एक बूंद आपको आदमी पेशाब मिला दे, खालिस रहा नहीं। बेहतरीन खालिस दूध लीजिए, उसमें कोई आदमी एक कतरा पेशाब का मिला दे, खालिस रहा नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ऐसे रोज़े काबिल कबूल नहीं जिसमें नीयत ये हो कि अगर मैं रोज़ा ना रखूँगा तो मेरे घर वाले, मेरे पड़ोस वाले, मेरे दोस्त यार ये कहेंगे यार बच्चा रोज़ा रखता है, तुम क्यों नहीं रखते।
अगर मैं क़यामुल लैल तरावी नहीं पढ़ूंगा तो मेरे दोस्त अहबाब करेंगे, अरे यार सारे लोग पढ़ते तू क्यों नहीं पढ़ता। अगर इस नीयत से रोज़ा आप रख रहे हैं या इस नीयत से आप क़याम कर रहे हैं, काबिल कबूल नहीं है रोज़ा। रोज़ा आपको फ़ायदा देने वाला नहीं है। ऐसे रोज़े का कोई अल्लाह के यहाँ वज़न नहीं है। लिहाजा सबसे पहली चीज़ जो आपको इस रमज़ान के महीने से आप फ़ायदा उठा सकते हैं, ईमान को दुरुस्त करिए। नंबर 1, ये अकीदा रखिए कि अल्लाह के अलावा कोई भी मुश्किल को हल नहीं कर सकता है। अल्लाह ही हमारा हाजत रवा है, मुश्किल कुशा है। अल्लाह के अलावा अगर और कोई दुनिया में देना किसी को देना होता, चाहे वो हिदायत हो, चाहे वो दौलत हो, चाहे वो माल हो, चाहे वो औलाद हो, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे देते अपने चाचा अबू तालिब को या और दीगर को। लेकिन अल्लाह के अलावा इन तमाम चीज़ों को देने वाला कोई नहीं। इस अकीदे को बैठाइए कि अल्लाह की ही इबादत की जाएगी। अल्लाह के ज़ात, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सिफ़ात और अल्लाह के अफ़आल में किसी को भी शरीक नहीं किया जाएगा। ये अकीदा हो जाना चाहिए। और अगर ये अकीदा नहीं है तो इसको सुधारिए, इसको दुरुस्त करिए। आप देखिए कई लोग कम सदका करते हैं लेकिन नीयत अच्छी होती है, नीयत अल्लाह ताला को राज़ी करनी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के वो बहुत काबिल कबूल है। लेकिन एक आदमी लाखों रुपए सदका देता है, इसलिए देता है कि लोग ये कहें कि इसने इतना रुपए सदका दिए। इसलिए करता है कि लोग ये कहें कि मस्जिद में वो इतने रुपए देता है, इसने मस्जिद बनवाई है, इसने ये किया है, इसने फलां की शादी करवाई है। अगर ऐसी नीयत है, अगर आप ये सुनना चाहते हैं, काबिल कबूल नहीं है। लिहाजा गर्मी के दिन है, रोज़ा थोड़ा लंबा होता है, ये सोच के रोज़ा मत रखिए। बात लोग कि हमारे यहाँ क्या डिस्कशन चलता है, इतनी गर्मी है रोज़ा कैसे रखेंगे। नहीं, गर्मी हो ठंडी हो कुछ भी हो, रोज़ा रखना है, क्योंकि रोज़ा फ़र्ज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। अब बाज़ लोग इससे रमज़ान से फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, क्योंकि रोज़ा एक अजीम इबादत है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में कहा कि नमाज जैसी अजीम इबादत के लिए मुनाफिकीन की जब अल्लाह ने सिफत बतलाई तो कहा कि नमाज जैसी अजीम इबादत के लिए जब ये मुनाफिकीन आते हैं तो बड़ी सुस्ती वाले हालत में आते हैं, सुस्ती और काहिली वाले हालत में आते हैं। देख रहे हैं आप, नमाज जैसी अजीम इबादत। अगर हम सिर्फ रोज़ा इसलिए रख रहे हैं क्योंकि रमज़ान का महीना आ गया है, सब लोग रखते हैं इसलिए हमको भी रखना है, नहीं, फ़ायदा नहीं देगा। तो ये अजीम इबादत है। इबादत में सुस्ती दरअसल किसकी सिफत है, मुनाफिकों की सिफत है। सुस्ती नहीं होनी चाहिए। सलफ़ुस सालिहीन में किसी बेटे ने अपने बाप से पूछा कि अब्बा जान ये बताइए, हम भी उसी कुरान हदीस को पढ़ते हैं, हम और आप भी उसी कुरान हदीस की तबलीग करते हैं, लेकिन क्या बात है कि सहाबा उन्हीं आयतों को, उन्हीं हदीसों को बताते थे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके ज़बान में एक अलग चाशनी रखी थी, उनकी बात लोगों के दिलों में उतर जाया करती थी। क्या बात थी कि उनकी बातों में इतनी मिठास थी, इतनी लज्जत थी। तो वो उनके वालिद ने उनको जवाब दिया कि बेटे इसलिए क्योंकि वो लोग जब भी कोई बात कहते थे दीन की, उनकी मुराद सिर्फ एक होती थी, अल्लाह राज़ी हो जाए। अन्नहुम अरादु वजह अल्लाह, बस यही एक मकसद होता था, अल्लाह राज़ी हो जाए, नीयत सिर्फ ये होती थी। लेकिन आज बात सलफ ये कहा करते थे, पता क्या, कि शोहरत का हरीस जिंदगी भर मुत्तकी नहीं बन सकता। शोहरत का हरीस जिंदगी भर मुत्तकी नहीं बन सकता। वो जिंदगी भर इबादत करता रहेगा लेकिन उसके अक़वाल में, उसके अमाल में कभी दुरुस्तगी नहीं आएगी, कभी मिठास नहीं आएगी, कभी लज्जत नहीं आएगी, कभी उसकी बातों को अल्लाह ताला दिल में उतरने नहीं देगा। क्यों? शोहरत का हरीस है, नीयत खालिस नहीं है। इसलिए इस रमज़ान के महीने में अगर फ़ायदा उठाना है तो सबसे पहली चीज़ मुझको आपको करनी है, ये सोचना है कि सब चीज़ का अजर अल्लाह ने बताया है। नमाज जमात के साथ पढ़ोगे तो अकेले के मुकाबले 25 गुना या 27 गुना सवाब। रोज़ों का अजर कोई तराजू नहीं है जो उसका अजर बता सके। अल्लाह ने कहा हदीस कुदसी में, अस्सौमु ली, रोज़ा मेरे लिए है, अजर मैं दूंगा, डोंट वरी, क़यामत के दिन मैं अजर दूंगा। इसको सोच के रोज़ा रखिए, तब इबादत में लज्जत मिलेगी, रोज़ा रखने में चुस्ती फुर्ती आपको महसूस होगी। तो ईमान के साथ, एहतिसाब के साथ। दूसरी चीज़ हमको और आपको क्या करनी है, अपने दिल को अपने भाई के ताल्लुक से हसद, जलन, बुग़्ज़, कीड़ा कपट से पाक कर लेना है। नहीं करेंगे रोज़ा रमज़ान फ़ायदा नहीं देगा। दलील, इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से एक शख्स ने पूछा, कैफ़ तस्तक़बिलून रमज़ान, आप लोग रमज़ान का इस्तेक़बाल कैसे करते थे? अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने फरमाया
कि जैसे ही हम रमजानुल मुबारक के चांद को देख लेते थे, हम में से किसी की जरूरत नहीं होती कि अपने किसी भाई के ताल्लुक से किसी तरह का भी कीना कपट या बुग़्ज़ दिल में रखे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, एक दिल में ईमान और हसद जमा नहीं हो सकते। दिल में ईमान हसद जमा नहीं हो सकता, या तो ईमान होगा या ईमान होगा तो हसद नहीं, हसद होगा तो ईमान नहीं। तो इब्ने मसूद कह रहे हैं, हम सहाबा का तरीका यह हुआ करता था कि अगर किसी के ताल्लुक से, ऐसे होता नहीं था उनका, अल्हम्दुलिल्लाह वो तो अपने भाइयों के ताल्लुक से अपने सीनों को बिल्कुल साफ रखते थे, लेकिन कहते थे कि अगर जैसे ही चांद देख लेते हम, और अब क्या हम सहाबा क्या करते हैं, तमाम तर अपने भाइयों के ताल्लुक से अगर कुछ कीना कपट बुग़्ज़ अदावत है उसको निकाल देते हैं, बिल्कुल साफ सीना। अब मैं अक्सर मिसाल देता हूं कि आप देखेंगे 20 साल 25 साल पहले चले जाइए, जब हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे, तो मगरिब के वक्त हमेशा हम लोग देखा करते थे कि हमारी अम्मी और दादी वगैरह क्या करती थी, आप भी ने देखा होगा कि लैंप के शीशे को साफ किया जाता था, तैयारी चलती थी। क्यों? अक्सर मगरिब के बाद लाइट ऑफ हो जाती थी, लाइट कट हो जाती थी, तो लैंप जलाया जाता था। अब वो लैंप काला हो जाता था तो रोशनी फैलती नहीं थी, लेकिन जो ही शीशे को साफ कर दिया जाता, उसको धो दिया जाता और बिल्कुल साफ शीशा उस लैंप में जब लगाया जाता था तो उसकी रोशनी बड़ी दूर तक जाती थी। वैसे ही ये दिल है, अगर ये दिल साफ होगा, कीना कपट बुग़्ज़ अदावत से बिल्कुल पाक और साफ होगा, आपकी बातों को अल्लाह ताला इस सीने के नूर से इतना दूर फैला देगा, दूर तक रोशनी जाएगी कि अल्हम्दुलिल्लाह आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, वैसा सीना बनाएंगे। आप देखिए साद इब्ने मौद रज़ियल्लाहु अन्हु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा बैठे हुए, अल्लाह के नबी ने फरमाया आने वाला जन्नती है। कौन आए? साद इब्ने मौद रज़ियल्लाहु अन्हु वरदा। अल्लाहु अकबर। दाएं हाथ में डंडा है, बाएं हाथ में जूता लिए हुए, हाथ दाढ़ी से वुदू के पानी टपक रहे हैं, एंटर किए। सहाबा ने कहा ये तो साद इब्ने मौद है, कितनी बड़ी खुशखबरी मिल गई, आने वाला शख्स जन्नती। दूसरा दिन फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया आज भी आने वाला शख्स क्या है? जन्नती है, वही आए साद इब्ने मौद रज़ियल्लाहु अन्हु। तीसरा दिन भी ऐसे हुआ। अब जो दूसरे सहाबा थे, देखिए कितना खूबसूरत सीना था उनका, अल्लाहु अकबर। अल्लाह हमारे सीनों को भी ऐसे बना, कितना खूबसूरत सीना। क्या सोच रहे पता है? ये नहीं सोच रहे अरे ये तो जन्नती बन गया, इसको जन्नमी बनाओ। हमारे आज यही हो रहा है ना, अरे ये नेक है, अरे इसके बारे में लोग ये कर रहे हैं, इसको पीछे करो, मतलब इसको जहन्नम में ढकेलो। नहीं, उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार ये जन्नती बन गया, नबी ने बशारत दे दी, क्यों ना ऐसा हो इससे हसद करें और इसको जन्नमी बनाए, या इस जो अमाल कर रहा है, जिन अमाल के वजह से नबी खुश होकर के इसको जन्नत की बशारत दे रहे हैं, उस अमाल से इसको वरगला दिया जाए। हमारे यहाँ तो ऐसी होता, मुआशरा जमा। क्यों? सीनों में तो हमारे इतना बुग़्ज़ कीना कपट बढ़ा हुआ है, इतना काला सीना है ना हमारा, हर मुसलमान की टांग खींच रहा। अल्लाहु अकबर। क्या अब हम गैर मुस्लिमों से लड़ेंगे? वल्लाह मैं आज कहता हूँ हमें दूसरों से प्रॉब्लम नहीं है, आज हमें प्रॉब्लम अपनों से है। आज हम मुत्तहिद नहीं है, एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है, हम दूसरों से क्या लड़ेंगे? क्या हम किसी, आप जान रहे किससे लड़ेंगे? आज अपने में प्रॉब्लम है। अगर अपना भाई आज तरक्की कर रहा है, दूसरा अपना भाई देख के चलता है। क्यों? अगर आज मेरा अपना कोई भाई नया गाड़ी लेता है तो हम सोचते हैं यार उसको क्यों मिला? नहीं भाई, तू अल्लाह से दुआ कर, अल्लाह उसको दिया, अल्लाह तेरे खजाने में कोई मिले मुझे भी दे, और खुश हो उसके लिए कि अल्लाह उसके कारोबार में और बरकत दे। ऐसा आज होता नहीं। क्यों? जलन, सीना काला है बिल्कुल। कहां से ईमान उतरेगा ऐसा? कहां से रमजान फायदा देगा? बहनों का भी वही हाल है, जहां 4 मिली 5वें की गिबत शुरू, 5वें की बुराई शुरू। क्यों भाई? क्यों मेरा आपका सीना इतना मैला है? क्या बात है? क्यों हमारी जबानों में मिठास नहीं है? अल्लाहु अकबर। देखिए क्या कहे। अब वो सहाबी क्या सोच रहे हैं? गालिबन अब्दुल्लाह बिन उमर या कोई और है? चलो अब वो सोच रहे हैं कि मैं इसके साथ रहूंगा, जरा देखूंगा ये कौन से अमाल करता है। सुभान अल्लाह। देखिए ये तरीका होना चाहिए। ये करता क्या है जिसकी वजह से नबी इससे खुश हुए हैं? उन्होंने उनसे दरियाफ्त किया कि भाई क्या मैं आपके साथ चंद रोज गुजार सकता हूँ? कहा गुजार सकते हैं। अब कहते हैं साहबी कि मैंने देखा कि जिस तरीके से मैं नफली रोजे रखता हूँ ये भी रखते हैं, जिस तरीके से मैं रात में क़याम करता हूँ ये भी क़याम करते हैं, और नमाजों की पाबंदी करते हैं। कुछ एक्स्ट्रा उन्होंने नहीं देखा। समझ रहे बात को? अब 3 दिन गुजर गए, वो जाने लगे। साद बिन मौद शायद भाग गए, समझ गए, बुला इधर आओ, क्या बात है?
कहा दरअसल देखिए मसला क्या था ना, मसला आपके यहाँ रुकने का था ये था क्योंकि नबी ने आपको बशारत दी थी, जानना चाहता था वजह क्या है, सबब क्या है। अल्लाह अकबर। साद इब्ने मुआद ने कहा रज़ियल्लाहु अन्हु, देखिए कोई फ़क्र नहीं है वल्लाह, अल्लाहु अकबर। आज तो अगर थोड़ा सा हमारे अंदर कुछ, थोड़ा सा हमारे सोच के मुताबिक अगर हमारे अंदर कुछ हो जाए, हाँ, हम कितना उछलने लगते हैं। हम है, बाकी सब पानी कम है, कोई कुछ नहीं, हमारे सामने कोई कुछ नहीं। एक आदमी को जन्नत की बशारत मिली हुई है, वल्लाह उसके ईमान को देखिए, उसके इखलास को देखिए, अल्लाह अकबर, कितना साफ सीना होगा। का वो तो पता नहीं यार, लेकिन इतना जानता हूं मैं कि जब भी मैं सोने जाता हूं रात में ना, तो सोने से कब्ल अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह अगर मेरे लिए, मेरे सीने में मेरे किसी भाई को लेकर के किसी तरह की कबूज, हसद, कीना, कपट कुछ भी है, अल्लाह उसको दूर कर दे, और अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, उसे भी माफ़ कर दे। ये अमल मैं करता हूँ। ओहो, साहबी ने कहा यही वो बात है, यही वो बात है जो तुमको हमसे नुमाया बनाती है, जिसकी वजह से नबी तुमसे खुश करके तुमको जन्नत की बशारत देते हैं। अल्लाह हुआ, यही वो बात। हम आज करते हैं ऐसा? हम में से कितने ने ऐसा किया है? अरे कोई हमारे साथ बुरा करे, जब तक अल्लाह ना चाहे वो बुरा कर सकता नहीं। पूरी दुनिया एक तरफ, हमने हदीस नहीं सुनी जी, पूरी दुनिया एक तरफ मिल जाए, नबी ने फरमाया तुझे नुकसान पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकता। पूरी दुनिया एक तरफ मिल जाए, तुझे खैर पहुंचाना चाहे, भलाई पहुंचाना चाहे, पहुंचा सकता नहीं, जब तक अल्लाह ना चाहे। हम अपना काम करें, अपने सीने को साफ बनाए और दुआ करें। इमाम शाफी की क्या बात करूं, कितने बड़े आलिम इमाम शाफी रहमहुल्लाह, कितने, देखिए इखलास देखिए कितना है। जब किताबें लिखते थे ना, तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो किताबें लिखता था वही किताबों को पढ़ाता था, तब पता चलता था जब फुला ने किताब लिखी। अब इमाम शाफी रहमहुल्लाह किताब लिखा, वो कहते थे मैं चाहता हूँ कि इन किताबों की निस्बत मेरी तरफ हो ही ना, यानी कोई जाने ही नहीं मैंने किताब लिखा। अल्लाहु अकबर। इखलास देखिए कितना है। तभी तो ये रमज़ान इतना फ़ायदा देता था उनको। तभी तो वाकई में जब इस रमज़ान के महीने से वो निकलते थे, उनकी ज़िंदगियाँ ही बदल जाया करती थी, ज़िंदगियाँ बदल जाया करती थी। तब तो आज हम कभी ऐसा करते हैं कि रात में सोने से पहले नहीं करते, तो इसको मामूल बना लिया जाए आज से इंशाअल्लाह। कौन क्या करे वो अपना समझे, अपना समझे, वो अल्लाह को जवाब दे। हम तो कम से कम अल्लाह की तरफ जवाब ना दें। ये साद इब्ने मुआद रज़ियल्लाहु अन्हु है, कितना खूबसूरत अमल है। इंतकाल कर गए, आय हाय, कोई इंतकाल करता है तो कोई खुश होता है क्या? ना, अपने गम करते हैं। चला गया, अच्छा था, नेक था, बीवी रोती है, भाई बहन रोते हैं, दोस्त अहबाब रोते हैं, आंखों से आंसू जारी होते हैं। लेकिन साद इब्ने मुआद रज़ियल्लाहु अन्हु शख्स ऐसे हैं कि नबी ने फरमाया जब साद इंतकाल किए हैं तो अल्लाह का अर्श खुशी से झूम उठा। अल्लाह अकबर। क्यों? साद की रूह आ रही है, क्या मुबारक आदमी होगा। अल्लाह अकबर। नबी ने फरमाया लोगों, साद इब्ने मुआद ऐसे आदमी है जिनके जनाजे में तुम लोगों की बात करते हो, अरे ये ऐसा आदमी है जिसके जनाजे में 70,000 फरिश्ते शरीक हुए हैं। अल्लाह अकबर। साहबा ने जब जनाजा उठाया तो अल्लाह रसूल महसूस ही नहीं होता था कि जनाजा इतना हल्का था। अल्हम्दुलिल्लाह। कहा महसूस कैसे हो? साद के जनाजे को तो कंधा देने वाले फरिश्ते होते थे। अल्लाह अकबर। क्या बोलूँ साद इब्ने मुआद रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में। लेकिन मकसद क्या है मेरे भाई बताने का? दिल साफ, अपने आप को ऐसा बनाइए, ठीक है, जिसने कुछ कह दिया भाई खलास, मैं नहीं जानता, उससे अल्लाह समझेगा। मेरा दिल पाक साफ होना चाहिए, मेरा दिल मेरे भाई को लेकर कोई कीना कपट बुग़्ज़ अदावत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रमज़ान का फ़ायदा चाहते हैं? नंबर 2, दिलों को पाक साफ कर लीजिए। नंबर 3, गुनाहों से तौबा। हमारे आज क्या लोग सोचते हैं, अब एक बेनमाजी आदमी है, वो क्या बोल रहा है, 2 दिन में तो रमज़ान आने वाला है, रमज़ान से पक्का 5 टाइम का नमाज़ पढ़ूंगा। एहसान जैसे दिल कर रहा है। नहीं, तुझे क्या पता 2 दिन तू जिंदा रहेगा नहीं रहेगा, नहीं पता, आप इंतकाल कर सकते हैं। अब अगर इस पर मौत हो गई, बेनमाजी हो कि तुम मर गए, क्या हुआ? क्या बोले भाई पीर बाबा दामन पकड़ लोगे तो छुड़ा लेंगे? अरे क़यामत के दिन अम्मा आयशा ने कहा, रो रही थी, अम्मा आयशा ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बात है आयशा तुम रो रही हो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे क़यामत का मंजर याद आ गया, क़यामत के हौलनाके याद आ गया। आयशा कौन है? अल्लाहु अकबर, उम्महातुल मोमिनीन। क्या आप आयशा को भी याद नहीं रखेंगे? अल्लाह के रसूल मैं बड़ी कमज़ोर औरत हूँ, मेरी बहुत कम नेकियां हैं, मेरी नेकियां बहुत कलील है, कम है।
आप मुझे भी याद नहीं रखेंगे। आपने फरमाया आयशा कयामत के दिन 3 मुकाम पर कोई किसी को याद नहीं करेगा, कोई किसी को नहीं पहचानेगा। वो बता चुका हूं मैं 3 मुकाम पर, वक्त नहीं है। लेकिन कोई कह रहा है दामन पकड़ लो किसी का, तुम निकल जाओगे, वो झूठ कह रहा है, आपको फंसा रहा है। वो आपको रमजान में नमाज पढ़ेंगे, एहसान कर रहे हैं क्या आप अल्लाह ताला पर? बैन अर्रुजुली व बैन अश्शिर्की वल कुफ्री तरकउ सलाह, ये किसके लिए हदीस है? जिसने नमाज को छोड़ा उसने कुफ्र और शिर्क किया, उसने दीवार गिरा दी। क्या पता आप रमजान में दाखिल ना हो, किसको क्या पता कौन कब निकल जाएगा, किसको क्या पता। तो रमजान में तौबा तो करना ही है, रमजान में रो रो के अल्लाह को राजी करना ही है, लेकिन रमजान से कबल, रमजान में जब दाखिल होइए तो इस तरीके से दाखिल होइए कि गुनाह ना हो। रोइए। एक बहुत बड़ी आग लगी हुई है कहीं पर, कितना पानी लगाया जा रहा है, ठंडा आग बुझ नहीं रही। कोई कह रहा है कयामत के दिन मैं जहन्नम में अगर थूक दूंगा, माज़ अल्लाह। देखिए किस तरीके के लोग बातें करते, किस तरीके के लोग जुर्रत करते। क्यों? मा कदरुल्लाह हक्का कदरी, लोगों ने अल्लाह की कदर की नहीं जिस तरीके से अल्लाह की कदर करनी चाहिए थी। लोगों ने अल्लाह को पहचाना नहीं। वल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबी अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं, जब इस आयत करीमा को जनाब मोहम्मद रसूल ने पढ़ा, मा कदरुल्लाह हक्का कदरी, लोगों ने अल्लाह की कदर की नहीं जिस तरीके से करनी चाहिए थी। इब्न मसूद कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, मैं मिंबर के सामने बैठा था और अल्लाह की कसम मेरी आंखों ने देखा है मिंबर को कांपते हुए। अल्लाहु अकबर, मिंबर को कांपते हुए मेरी आंखों ने देखा है। अल्लाहु अकबर, सोचिए जरा। तो जहन्नम को कोई, आग को कोई कैसे बुझा देगा? लेकिन मेरे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक कतरा आंसू जो तू अल्लाह को याद करके रोता है, अल्लाह के डर से रोता है, अपने गुनाहों को याद करके रोता है, वल्लाह ये एक कतरा आंसू जहन्नम को बुझा देने के लिए काफी। अल्लाह ताला तुझे जहन्नम से आजाद कर देगा। अल्लाहु अकबर। रो रमजान से पहले, रमजान में तो रोना ही है, रमजान से कब्ल फायदा देगा। वरना मिसाल क्या, देखिए एक आदमी, 2 लोग रेस में उतरे दौड़ने के लिए। अब एक आदमी के ऊपर आप 20 किलो का वजन दे दे, एक टोकरी, और एक आदमी के सर पर कोई वजन नहीं है, कौन जीतेगा रेस? बगैर वजन वाला, क्योंकि वो तो वजन ही संभालता रहेगा। अब गुनाहों का बोझ लेके आप एंटर करेंगे रमजान के महीने में, कैसे फायदा देगा? समझ रहे बात को आप? तो गुनाह से तौबा करिए, अल्लाह इस तरीके से दाखिल कर मुझे रमजान में कि कोई गुनाह ना हो मेरा। अल्लाहु अकबर। और इस तरीके से निकाल रमजान से कि अल्लाह मैं गुनाहों से बिल्कुल पाक, साफ और शफाफ निकल जाऊं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी बात हो। गुनाहों से तौबा। चौथी चीज, गुनाह को छोड़ना। और मैं बोल रहा हूँ आपका इस रमजान में अहद करिए, 2 चीजों को छोड़ना है। क्या करना है? कम से कम 2 चीजों को छोड़ना है। एक, जो हमारे भाई सिगरेट नोशी कर रहे हैं या और दीगर तंबाकू के एक नोशी कर रहे हैं, उसको छोड़ना। और दूसरा, दाढ़ी को छोड़ना। 2 चीजों को छोड़ना है रमजान में। दाढ़ी को छोड़ना है और सिगरेट नोशी और तमाम तंबाकू चीजों को छोड़ना है। 2 चीजों को, गुनाहों को छोड़ना है। फुज़ैल इब्न इयाज़ कहा करते थे रहमहुल्लाह कि जो शख्स तौबा भी करता हो और गुनाह भी ना छोड़ता हो, यानी गुनाह भी कर रहा है और तौबा भी कर रहा है, कहते थे फुज़ैल इब्न इयाज़ ये झूठों की तौबा है। वो तौबा नहीं कर रहा, वो तो अपने आप को दिलासा दे रहा है। वो शैतान के चंगुल में फंसा हुआ है। शैतान उसको बोल रहा है, देख अल्लाह क्या है, अल्लाह क्या है, अल्लाह तो बड़ा रहम करने वाला है, अल्लाह माफ़ कर देगा। कहते थे ये झूठों की तौबा। बाद सलफ कहा करते थे आज हमारे इस्तिग़फ़ार को किसी और इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत है। क्यों? इस्तिग़फ़ार ज़बान पर है, उसका असर दिल पर नहीं है, दिल पर नहीं है। इस्तिग़फ़ार छोड़ना है, अल्लाह के लिए छोड़ना है। अब वक्त नहीं कि अल्लाह के लिए, जो जिन्होंने छोड़ा अल्लाह के हराम चीज़ों को, अल्लाह ने उनको कैसा नुमाया बताया, कभी और देखेंगे इंशाअल्लाह। 5वीं चीज़ मुझको आपको करना, वक्त को बर्बाद नहीं करना। सलफ कहते थे जो वक्त को बर्बाद करता है वो बड़ा बदनसीब आदमी है। और कहते थे वक्त को बर्बाद करना मौत से बुरी चीज़ होती है, क्योंकि मौत से इंसान अपने पड़ाव से, दुनिया वालों से दूर होता है, और वक्त बर्बाद करने से इंसान अल्लाह से दूर हो जाता है, जन्नत से दूर हो जाता है। वक्त बर्बाद नहीं करना।
अल्लाह के नबी ने फरमाया 5 चीज़ों को 5 से कबल गनीमत जानो। उसमें से एक क्या है? खाली वक्त को फरागत से, खाली वक्त को मशगूलियत से पहले, सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जानो। तुमको नहीं पता कब तुम कल कैसा कोई जॉब लग जाए, ऐसा कारोबार बढ़ जाए कि मशगूलियत इतनी हो जाए ना, इतनी मशगूलियत हो जाए कि वक्त नहीं मिल रहा जिक्र करने का, तिलावत करने का, नमाजों को उनके औकात पर पढ़ने का। हो सकता है तो उससे कबल उसको गनीमत जानो, वक्त बर्बाद मत करो। 5 जो सवालात होंगे क़यामत के दिन, जब तक वो जवाब कोई ना दे दे, एक इधर इंच उधर मूव नहीं कर सकते। उसमें एक सवाल क्या है? जवानी कहाँ बिताई, जिंदगी का हिसाब दे, कहाँ बिताई, कहाँ बिताई। तो हमारे भाई क्या कर रहे हैं रमजान में? फायदा नहीं उठा रहे ना, मस्त रात भर जागेंगे। बात हमारे यहाँ सेहरी भी नहीं करते। नहीं, सेहरी क्यों नहीं करते भाई आप? सेहरी में अल्लाह के नबी ने फरमाया बरकत है। हमारे और यहूदियों में फ़र्क करने वाली चीज़ क्या है? सेहरी है। हमारे यहाँ भाई रात भर जागेंगे और दिन भर सोएंगे। वक्त का बेहतरीन यूटिलाइजेशन इनसे सीखिए। फजर के बाद सोएं, और सोएं तो एकदम मगरिब से पहले उठे। हाँ, क्या क्या इफ्तार बनाया भाई? नहीं, आपको फ़ायदा नहीं हो रहा। ऐसा रोज़ा क्या फ़ायदा बेगार नमाज के? कितने हमारे भाई रमज़ान में रोज़ा रखेंगे लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे। रमज़ान का रोज़ा फ़ायदा नहीं देगा। वक्त आजकल एक और नया आ गया, अर्तुगल गाजी सीरियल। इसको तो एकदम देखा जाता है कैसे, जैसे कुरान की तिलावत आदमी कर सवाब की नियत से देख रहा भाई इन्हें। क्यों सवाब मिलेगा? क्यों भाई? इस्लामिक सीरियल है। कौन बोला आपको भाई? अर्तुगल गाजी कितना सीजन है भाई, कितना एपिसोड है? 500 एपिसोड है। रमजान में देख लेना है। क्यों? सवाब है। कौन बोला आपको? वक्त काटने का जरिया है ये। कौन बोला आपको भाई ये दिखना जायज है? नहीं, उसमें हराम चीज दिखाया जा रहा है, लड़कियों को दिखाया जा रहा है। नहीं 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 नहीं, बहुत सवाब है। बिल्कुल बंदे ईमान वाला होकर नमाज से पढ़ के आए ना, चलो 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 जल्दी जल्दी। नमाज से फारिग नहीं हुआ कि अर्तुगल गाजी कहाँ रुका था भाई? पॉज करके गया है। उसके लिए घर में स्पेशली वाईफाई भी लगा दिया है। अर्तुगल गाजी चलता है रमजान रमजान। नहीं देखिएगा, नो, नॉट एक्सेप्टेड। रमज़ान का महीना है तिलावत जिक्र करने के लिए मेरे भाई। वक्त बर्बाद नहीं करना। वक्त बर्बाद किए रमज़ान फ़ायदा नहीं देगा। और दूसरों को इफ्तार करवाइए। कोई ज़रूरी नहीं कि लंबा दस्तरखान बिछाई दे, कोई ज़रूरी नहीं है। हुजूर हो जाए, अगर आपके पास इतनी इस्तेताअत है करवा दीजिए। अज्र उसके रोज़े का भी सवाब मिलेगा। अल्लाहु अकबर। क्या हमारे अगर लंबा दस्तरखान बिछता है? नहीं। कौन बोला आपको? जिसके लिए हम घर की लेडीज़ को एकदम सुबह से लेकर के 10 बजे से बिजी कर दिया हमने। आज फलाना सब आ रहे हैं, इतना लिस्ट बन रहा है। क्यों भाई? वक्त बर्बाद किया जा रहा है। हम शॉपिंग कर रहे हैं, क्यों ना हम शाबान के महीने में ईद की शॉपिंग कर लें? ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता। नहीं नहीं नहीं, हम जाएंगे तरावी के बाद, तरावी छोड़ करके जाएंगे। क्यों जाएंगे भाई हम? वक्त की अहमियत नहीं हमारे यहाँ, रमज़ान की अहमियत नहीं। फ़ायदा कैसे देगा रमज़ान? शाबान में करिए शॉपिंग, मना नहीं है। कौन बोल रहा हराम है? नहीं, लेकिन हर चीज़ का एक शेड्यूल होता है। मेरा पता है, एक ताजिर जो होता है ना, वो बिजनेस को अपने शेड्यूल कर लेता है। इस वक्त यहाँ, इस वक्त यहाँ, इस वक्त यहाँ, इस वक्त यहाँ। तो रमज़ान से वही आदमी फ़ायदा उठा सकता है। और झूठ बोलना छोड़ना है। रोज़ा रख लिया, सबसे ज़्यादा लड़ाई रमज़ान में होगी। मस्जिद में लड़ाई, मस्जिद में गाली गलौज, बाहर निकाल के वो ऐसा बोला तो दूसरा क्या बोलता है, उसको रोज़ा लग गया। काहे का रोज़ा लग गया भाई? नबी फरमा रहे हैं अगर तुझे कोई गाली भी देते, क्या कहे? मैं रोजे से हूं। अब कोई गाली दिया, ये उससे बढ़कर गाली दे रहा है, मैं पीछे कैसे? आपका उसका तो बर्बाद हुआ, आप अपना क्यों बर्बाद कर रहे हैं भाई? तो झूठ बोल रहे हैं, कारोबार में झूठ। अब जॉब वाले लड़के हैं, झूठ। लेकिन नबी ने क्या फरमाया? जो झूठ बोले, धोखा दे, वो सिर्फ भूखा रहा, रोजों का अज्र उसने नहीं पाया। क्यों रमज़ान फ़ायदा नहीं दे रहा हमें? क्यों हमारी रमज़ान दर रमज़ान हमारी ज़िंदगी को तब्दील नहीं कर रहा? क्यों रोज़ा रख करके झूठ बोल रहे? झूठ बोलना छोड़ना होगा, धोखा देना छोड़ना होगा, तब रमज़ान फ़ायदा देगा, वरना रमज़ान फ़ायदा नहीं देगा। आज़म कर लीजिए, चाहे जो भी हो, झूठ नहीं बोलना है। झूठ बोले रोज़ा गया, समझ जाओ, अजर से महरूम रह गए, सिर्फ तुम भूखे रहे, बस। झूठ नहीं बोलना है। और मेरे भाई, सदका करना है। आखिरी बात खत्म हो रही है, वक्त खत्म हो रहा है।
ज़्यादा से ज़्यादा सदका करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, आप तेज़ हवाओं से भी ज़्यादा सदका करते हैं। आप ये नहीं देखते कि 1 2 10 100 है, लाख है, नहीं, जितना है देते चले जाइए, सदका करिए, सदका। सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 74 7473, यानी 7473। आसान है, हवाला याद रखिएगा, सही मुस्लिम 7473 7473। हदीस क्या है? बड़ी प्यारी हदीस। अल्लाह के नबी फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी एक सेहरा में खड़ा हुआ था। जब खड़ा हुआ था तो अचानक उसने एक आवाज़ सुनी, बादल में से आवाज़ सुनी। उसने क्या आवाज़ सुनी? कि कोई आदमी उस बादल को हुक्म दे रहा है कि फुला जगह अपना पानी बरसा दे। वो आदमी हैरान और ताजुब हुआ और बादल को देखा कि थोड़ी देर बादल थोड़ा दूर खिसक गया। जब थोड़ा देर बादल खिसक गया तो बादल ने अपने पानी को बरसाया एक चटली पथरीली ज़मीन पर, और उस ज़मीन ने उसमें एक नदी था, उस नदी ने पूरे पानी को अपने में ले लिया। अब वो आदमी देखता है कि गैब से आवाज़ ये आ रही है, ये पानी अब तू चल करके फुला शख्स के बाग में चला जा। हैरान और परेशान है, सही मुस्लिम का हदीस है 7473। ये आदमी पीछे पीछे पानी जाने लगा। ये एक बाग के पास पहुंचा। ये आदमी कहता है, मैंने देखा कि एक आदमी है जो फव्वारा लेकर के जमीन को खोद रहा है और वो जो पानी आ रहा है उस पानी को अपने बाग में लेता चला जा रहा है। हैरान हो गया, उसके पास गया और उसने पूछा कि भाई मेरे, आपका नाम क्या है? उसने बताया, मेरा नाम फुला नाम है। उसने कहा, ये वही नाम है जो मैंने सुना था, जिसने बादल को हुक्म दिया था, ये तो वही नाम है। अल्लाहु अकबर। आप करते क्या हैं? वो कहता है कि मैं, दरअसल तुमने पूछा है तो मैं बताता हूँ, बाग से मुझे जो भी मुनाफा होता है मैं 1/3 हिस्सा गरीबों में सदका कर देता हूँ। अल्लाहु अकबर। देखिए आप, सदका, मैं बाग से जो मुनाफा होता है 1/3 गरीबों में सदका कर देता हूँ, 1/3 अपने और अपने घर वालों के लिए रखता हूँ और 1/3 अपने कारोबार में, अपने बाग में लगा देता हूँ। अल्लाहु अकबर। सदका। गैब से मदद आती है, गैब से मदद चाहिए अपने रिस्क में। और यहिया मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह फरमाते थे, अगर तेरे जिस्म में बीमारियां आ गई हैं या तेरे रिस्क में गिरावट आ गई है तो तूने अपनी, याद रख, तूने अपनी ज़बान से कुछ ऐसा कह दिया जो कहना नहीं चाहिए था। लिहाजा ज़बान पर कंट्रोल और सदका ज़्यादा से ज़्यादा करना। ये नहीं देखने कितना जेब में, जितना है देना, जितनी सितात है उतना देना। ईमान एहतिसाब के साथ रोज़ा रखना और दिल को पाक साफ रखना, वक्त बर्बाद नहीं करना, गुनाहों से तौबा करना, जो गुनाह है उसको अज़म कर लेना कि छोड़ देना, झूठ धोखा नहीं करना, ग़ीबत चुगली से बचना और दूसरों को इफ्तार कराना और सदका और खैरात करना, ज़कात भी निकालना। अल्लाह से दुआ कि अल्लाह ताला हम तमाम को इस रमज़ान मुबारक के मुबारक महीने से अल्लाह ताला में फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको इस हदीस का मिस्दाक़ बना दे। हम तमाम को, जो यहाँ हाज़रीन है, जो नहीं है, अल्लाह ताला तमाम मुस्लिमीन को अल्लाह ताला इस हदीस का मिस्दाक़ बनाए जिसमें नबी ने फरमाया, जिसने ईमान और एहतिसाब के साथ रोज़े रखे उसके तमाम पिछले गुनाह माफ़। अल्लाह ताला हमें उन लोगों के सफ़ों में शामिल कर दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब तक हमें ज़िंदा रखे, अक़ीदे तौहीद में ज़िंदा रखे, अल्लाह ताला जब भी हमारा खात्मा अता फरमाए, अक़ीदे तौहीद में खात्मा अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।